हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और मैं आज आपके लिए बेसिकली लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा। मैं यूपीआई के बारे में बात करूँगा। तो मैं शुरू करूँगा बेसिकली कि यूपीआई क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे जो बाकी की कंपनियां हैं मोबाइल वॉलेट की, उनको क्या नुकसान हो सकता है। माइट भी, मतलब मेरा अजम्पशन भी है और थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा था तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा अपना बैंक अकाउंट का यूज़ करके, कि मैं यूपीआई की एक बेसिकली एक आईडी बनाऊंगा, वर्चुअल आईडी, और उसको पेमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको जाके टेक ब्लू यूट्यूब पे सर्च मारना है और जैसे ही आप टेक ब्लू खोलेंगे आपको राइट साइड पे दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब के ऊपर जाके आपको जो है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से भी दिखा रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब के ऊपर जो है दोस्तों क्लिक मारना है जाके। ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और आपको बस गूगल या फिर जो भी आपका जीमेल का अकाउंट है उससे यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है और उसके बाद जो है आप जो है सब्सक्राइब मार सकते हैं। तो सब्सक्राइब मारेंगे तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी मैं अगर कोई नई वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के पास उसके अलर्ट्स आ जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ये हमें मोटिवेट भी करता है ताकि हम और अच्छी वीडियोस जो है आप लोगों को बना के दे सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि यूपीआई क्या होता है, ये कहाँ से आया और इसका यूसेज क्या है। और दोस्तों मैं बताऊँगा कि आने वाले फ्यूचर में इसका जो यूसेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और मोबाइल वॉलेट्स के अलावा, जैसा कि आप लोगों ने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी, हो सकता है जिन लोगों ने नहीं सुनी उन लोगों को मैं बता देता हूँ वैसे भी, और जिन लोगों ने सुनी है उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। जो हमारा जो आधार नंबर होता है, आधार आईडी होती है, अब उसी का यूज़ करके हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा खांचा जैसे कह सकते हैं तैयार कर रही है गवर्नमेंट। तो उसका यूसेज क्या है, हर जगह आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी कुछ खरीदना है, कहीं भी शॉपिंग करनी है, कहीं भी बिल पेमेंट करना है, आप आधार नंबर दे दीजिए, आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और एक रेसिप्ट आपको मिल जाएगी कितने पैसे कट गए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे हो जाएगा या होना चाहिए, या हो भी रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी। कैशलेस का मतलब लोगों के हाथ में नोट या सिक्के नहीं रहेंगे। अब सारा जो कारोबार है, सब कुछ जो चलेगा वो ऑनलाइन इंटरनेट पे चलेगा। और उससे फ़ायदा ये है कि ब्लैक मनी देखिए ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो तो उनको अलग ही रखते हैं हम। तो हम जो कह रहे थे यूपीआई के बारे में, जैसे मैं आता हूँ, तो यूपीआई भी एक तरीके से इसी का वे फॉरवर्ड है। कह सकते हैं कि यूपीआई जो अभी जो सिस्टम है करंट, हो सकता है आने वाले टाइम में जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ईमेल आईडी है, सबके पास ईमेल आईडी होगी, जो भी ये देख रहा होगा मेरा वीडियो को। तो ईमेल आईडी में दोस्तों क्या चीज़ें होती हैं, आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है कि ईमेल आईडी कैसे बताएं, उसमें बनाएं, उसमें मैंने बताया कि ईमेल आईडी क्या होती है बेसिकली। उसमें क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर उस बंदे का नाम भी हो सकता है, या फिर कोई जो अपने आप उसने सेल्फ डिफाइन करा होगा वो नाम से रिलेटेड होगा, या फिर उसमें नंबर्स होंगे कुछ। तो वो उस बंदे के, मतलब उस बंदे को ही एसोसिएट करेगा, उस बंदे के ही, उस बंदे की आप कह सकते हैं आईडी होगी। जैसे वोटर आईडी कार्ड है, उस पर जो नंबर होगा, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होगा, वो उस बंदे को डिफाइन करेगा कि ये वो बंदे का ही है। वैसे ही ईमेल आईडी क्या होती है, वो डिफाइन करती है कि वो यूनिक है, उसी बंदे की है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एट द रेट। एट द रेट मतलब कि किस कंपनी का बना हुआ है ईमेल आईडी, तो वो होता है जीमेल हो सकता है, याहू मेल हो सकता है, उसके अलावा आपका जोहो मेल हो सकता है, या फिर हो सकता है और भी जो मार्केट में आउटलुक जैसे .com है, live.com है, hotmail.com है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही यूपीआई बनता है। यूपीआई क्या होता है दोस्तों, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। किसका होता है, एट द रेट लगा देता हूँ जैसे मैं, तो वो किसका होगा, बैंक का होगा। मान लीजिए मेरा खाता किसी बैंक में है, स्टेट बैंक में मान लीजिए, ठीक है। तो स्टेट बैंक में जो मेरा खाता है दोस्तों, उसका जो, जैसे मेरा जो खाता है उसका एक अकाउंट नंबर होगा, वो यूनिक होगा। आप लोग मानते हैं ना, जैसे कोई भी जो अकाउंट नंबर होगा वो उस बंदे का यूनिक होगा, ठीक है। अब उसी अकाउंट नंबर के ऊपर मैंने एक उसको आईडी दे दी। अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अकाउंट नंबर मैं सबको देता,
मैंने मान लीजिए अपने फ्रेंड में दोस्तों को दे दिया अकाउंट नंबर, तो वो एक तरीके से मैं अपनी पर्सनल अकाउंट नंबर को डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ ना किसी के साथ, किसी को बता रहा हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे जो डिटेल्स है वो हैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इससे पार पाने के लिए क्या चीज़ आई? यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिक पेमेंट्स इंटरफेस। अब यूपीआई बेसिकली चलती कैसे है? वो इस आईडी से चलती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ईमेल आईडी से नहीं। ईमेल आईडी क्या हो गया कि ना कि वो कम्युनिकेशन के लिए है। आप ईमेल क्यों बनाते हैं? आप किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को लेटर भेजना है, किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, किसी को जो कम्युनिकेशन करना है किसी से भी, या बिजनेस है या पर्सनल लेवल पे है, कुछ भी है। तो वैसे ही अब मुझे कहीं भी ट्रांजैक्शन करनी है पैसे की, किसी को पैसा भेजना है, किसी से पैसा मंगाना है, तो यूनिक आईडी यूज़ होगी। यूनिक आईडी मतलब मैं आधार कार्ड से नहीं रिलेट कर रहा हूँ, मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो आईडी जो बनेगी, बेसिकली इसका नाम इन्होंने दिया वर्चुअल आईडी। ठीक है, वर्चुअल आईडी कह सकते हैं आप इसे। वर्चुअल मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरीके से ये पेपर पे है, फिजिकली तो कुछ प्रेजेंट नहीं है ना। कोई हमारे पास इसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, कोई हमारे पास इसका फिजिकल कुछ भी राशन कार्ड नहीं है ना, कोई भी चीज़। ये वर्चुअल बनेगा। अब ये वर्चुअल कैसे बनेगा दोस्तों? कि एक यूनिक मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा एक अकाउंट नंबर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बैंक का, ठीक है, एसबीआई में मेरा अकाउंट है। अब उस एसबीआई में मेरा एक अकाउंट नंबर होगा जो सिर्फ मेरे नाम पे होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे नाम पे अकाउंट है। अब उसी के ओवर द टॉप, उसी के ऊपर अगर मैं एक आईडी बना लेता हूँ, उस आईडी में मैं अपना नाम भी डाल सकता हूँ या फिर कुछ नंबर डाल सकता हूँ जो मेरे पसंद का है, उन लेटर्स की मैं एक आईडी बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो आईडी क्या है? उस बैंक के लिए, एसबीआई के लिए वो आईडी बन जाएगी मेरी। ठीक है, जैसे आप कस्टमर आईडी, जिन लोगों जो लोग बैंक यूज़ करते हैं, प्राइवेट वाले भी, आजकल तो गवर्नमेंट बैंक भी जैसे कस्टमर आईडी बना के देता है कि कोटक है या एसबीआई है, तो वो कस्टमर आईडी देता है, उसी से आप जो है लॉगिन करते हैं। किस पे लॉगिन करते हैं दोस्तों? आप लोग जो है अपनी इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं। तो इन्होंने एक ये नई आईडी दे रहे हैं, उसमें क्या है कि ना कि जो आप है, आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी, जिसे हम वर्चुअल आईडी भी कह सकते हैं। वर्चुअल आईडी बनेगी और वो उस हर बैंक की, हर अकाउंट की अलग अलग होगी। जैसे कि मेरा मान लीजिए, मेरा जो है अकाउंट जो एसबीआई में भी है और कोटक में भी है, कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक में अभी ये स्कीम, ये कह सकते हैं ये चीज़ आई नहीं है। मेरा मान लीजिए मेरा एसबीआई में है, स्टेट बैंक में है और आंध्रा बैंक में मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो स्टेट बैंक में मेरी जो उस अकाउंट से रिलेटेड एक आईडी होगी वो अलग होगी। आंध्रा बैंक में जो मेरा जो उस अकाउंट से जो रिलेटेड जो आईडी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये जो दो अकाउंट है, तो मेरी दो दो आईडी होंगी। ठीक है, और अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई क्या काम करता है दोस्तों? जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे क्या होता था कि हम लोग फॉर एग्जांपल वॉलेट यूज़ करते हैं, मोबाइल वॉलेट, पेटीएम, फ्री चार्ज। इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? पैसा भरते हैं। एक वर्चुअल करेंसी इन्होंने एक तरीके का वर्चुअल, हम कह सकते हैं कि ना कि कोई फिजिकल कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। उस सॉफ्टवेयर पे इन्होंने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा भरते हैं उस पर, 100 रुपये, 1000 रुपये जो हमें खर्च करना है, वर्चुअली इस वॉलेट पे, एक तरीके से डिजिटल वॉलेट आप कह सकते हैं। और उसको यूज़ करके हम जो है कुछ खरीदते हैं, रिचार्ज कराते हैं मोबाइल, या काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी करने हैं करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, आप स्मार्टनेस देखिए एक तरीके से। आप अपना बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, कहाँ डालते हैं आप? उस वर्चुअल वॉलेट में डालते हैं। ठीक है, आपका बैंक से पैसा निकल गया। अब जो इंटरेस्ट आपको बैंक जो उस पैसे पे दे रहा था वो आपको नहीं मिला। आपने कहाँ डाला वो चीज़? वर्चुअल वॉलेट में, मोबीक्विक या फ्री चार्ज या फिर पेटीएम के अकाउंट में डाला। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है दोस्तों, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों। अब मान लीजिए ऑन एन एवरेज उन लोगों के 1 लाख जो है ग्राहक हैं, वो 1 लाख कस्टमर हैं और डेली एवरेज 10 रुपये भी जमा करते हैं। तो 1 लाख यानी कि 10 लाख रुपए उनको मिल रहा है। और जो इंटरेस्ट मिलता है आजकल बैंक वैसे डेली बेसिस पे भी देती हैं जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, या ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट देती हैं, या जैसे भी देती हैं, जो क्वार्टरली बैलेंस जो मेंटेन है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आजकल। तो वो इंटरेस्ट वो खा रही हैं, हमें नहीं मिल रहा है। हम लोग तो पैसा उनके वर्चुअल वॉलेट में डाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, एक जो लत होती है वो ये लगा रहे हैं एक तरीके से कि आप जो है क्या करें, अपना जो भी बैंक अकाउंट का पैसा है वो सारा उनके वॉलेट में डाल दीजिए, खर्च करिए और आप यूज़ करिए। अब क्या होगा, काफ़ी पैसा, जैसे मैंने 1000 रुपये डाले, 500 रुपये ही खर्च हो पाए, तो मैं 500 रुपये पड़े रहने दूंगा कि अगली बार मुझे जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए डालना नहीं पड़ेगा उस मोबाइल वॉलेट में पैसा।
ठीक है। अब उस 500 रुपये का ब्याज तो पेटीएम वाले, फ्री चार्ज वाले या फिर मोबीक्विक वाले ले रहे हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मंशा गलत है, उनकी मंशा ये है कि हम हर काम बिना हाथ में पैसा लिए करें, लेकिन उससे ऑब्वियसली वो लोग प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, उन्हें अपनी कंपनी चलानी है, लेकिन हमें भी तो अपना फ़ायदा देखना है ना, अपना फ़ायदा सोचना है ना। तो इसी को लेके मान लीजिए, देखिए अब हम पैसा उसमें डाल रहे हैं, वॉलेट में हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ से निजात पाने के लिए कह सकते हैं आप तरीके से, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, एनपीसीआई एक इंडिया की कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो क्या करती है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होती हैं उन लोगों को पैसा देती है, पेंशन देती है, और जो भी सरकार पैसा देती है उन लोगों को अलोकेट करती है, पेमेंट्स देती है बेसिकली। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है या फिर जो एम्प्लॉई हैं उन लोगों को वही पैसा अलोकेट करती है बेसिकली। तो उसने यूपीआई का सिस्टम बनाया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब ये क्या करता है दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक आईडी बन जाएगी आपकी, वर्चुअल आईडी, ठीक है। आप किसी भी, इनकी बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बैंक है उसकी एक यूपीआई की ऐप अलग होगी, नेट बैंकिंग की अलग होगी। नेट बैंकिंग क्या है कि ना, कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो करते हैं, पैसा वैसा हमने नेफ्ट कर दिया, आईएमपीएस कर दिया, ठीक है, उससे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, नेफ्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, कुछ टाइम तो लेता है ना, ठीक है। आरटीजीएस करते हैं जैसे, तो उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके तुरंत वो ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, कुछ कुछ पैसा तो ले ही रही है ना वो चीज़। और नेफ्ट करते हैं तो जो सेटलमेंट होता है दोस्तों, वो अगले दिन भी हो सकता है, अगर आप शाम को कर रहे हैं या सुबह कर रहे हो तो 3-4 घंटे में सेटलमेंट होता है उसके अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में। मान लीजिए मैं जो हूँ कोटक में हूँ और मेरा जो दोस्त है बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका अकाउंट है, मैं कोटक से बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल रहा हूँ, तो सेटलमेंट 3-4 घंटे में तो होगा ही ना। अगर मैंने सुबह करा तो शाम को होगा, शाम को कराया तो अगले दिन होगा। तो इस चीज़ से पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि ना, कि यूनिक आईडी, एक वर्चुअल आईडी दे दी। अब उसका यूज़ करके मान लीजिए मेरी वर्चुअल आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं एक जस्ट बता रहा हूँ एग्जांपल, कि मेरा नाम है टेकबुल्लू, मेरा अकाउंट है किसमें, एसबीआई में, टेकबुल्लू@SBI, ये मेरी वर्चुअल आईडी का नाम है। अब मेरा जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है गौरव, और उसका अकाउंट किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में। तो मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ BOI, बैंक ऑफ इंडिया का, तो गौरव@BOI। अब मैंने पैसे कैसे ट्रांसफ़र करूँगा मैं, अगर सेम बैंक होते तो ईजिली हो जाएगा उन लोगों की ऐप से। इन लोगों की ऐप से SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब ने जो है यूपीआई की अलग से ऐप बना रखी है, ठीक है। सेम बैंक है तो हो जाएगा ईजिली, ठीक है। लेकिन अगर जैसे डिफरेंट बैंक है, मान लीजिए SBI से बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करना है, या फिर ये यहाँ से किसी और में ट्रांसफ़र करना है, या किसी के पैसे देने हैं, या किसी से पैसे लेने हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन एक ऐप में दिया। ये सारा काम जो है, आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, किसी को पैसे देना जिसका अकाउंट जो है दूसरे बैंक में है या सेम बैंक में है, इन सब का कॉम्बिनेशन, ये सारी ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी इन्होंने यूपीआई ऐप में दी। यूपीआई ऐप का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मतलब कि एक ही जगह, एक ही ऐप से आप क्या करेंगे, आप जो वर्चुअल आईडी आपने जो बनाई है, मान लीजिए स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट था, उसकी यूपीआई ऐप में मैंने एक वर्चुअल आईडी बनाई, वो मैं यहाँ पे लिंक कर लूँगा बस अपनी, बैकग्राउंड में मेरा अकाउंट लिंक हो गया, एक तरीके से बैंक अकाउंट लिंक हो गया। अब उस वर्चुअल आईडी जो मैंने यहाँ पे इस यूपीआई ऐप में लिंक करी है, पीछे मेरा बैंक अकाउंट लिंक है उस वर्चुअल आईडी से, आपको जैसे मैंने बताया। तो अब मैं उस वर्चुअल आईडी से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और सेम ऐप में, यूपीआई वाली जो ऐप है दोस्तों, उसी के अंदर मैं किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, या पैसा किसी से ले सकता हूँ, वो वर्चुअल आईडी का यूज़ करके। तो वो ऐप जो बनाई है एनपीसीआई ने, वो एक कंबाइंड ऐप बनाई है, जितने सारे पेमेंट्स ट्रांसफ़र हैं आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए है क्योंकि दोस्तों पैसा आपके अकाउंट से निकल के किसी और के अकाउंट में जा रहा है जिसको आपको देना है। आप किसी थर्ड पार्टी, पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजन वॉलेट, किसी के भी अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, फिर आप जो है यूज़ कर रहे हैं उसको, आप सीधे कैश टू कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, वर्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं हाथ से, ओवर द इंटरनेट लाइव ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों। 2400 घंटे ये काम करेगा, मतलब 2400 घंटे 365 डेज, मतलब पूरे साल 2400 घंटे हर समय ये काम करता रहेगा। जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे वर्चुअल आईडी से पेमेंट, ये दोस्तों तुरंत स्पॉन्टेनियसली किसी भी जिसको आपको देनी है उसके अकाउंट में चला जाएगा, तुरंत जो ट्रांसफ़र होगा तुरंत होगा, कोई उसमें देरी नहीं होगी, क्लिक करते ही चला जाएगा। तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, अब बीच में जितने मिडिल मैन थे वो सब खत्म हो गए। तो आपका पैसा आपके बैंक में रहेगा, आप जैसा चाहें यूज़ करें। पहले भी यूज़ करते थे, आप कैश निकाल के यूज़ करते थे, अब जो है वर्चुअल आईडी का यूज़ करके आप कहीं भी डाल सकते हैं, यूपीआई ऐप का यूज़ करके। तो अब मैं इसी के बारे में जो है बेसिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करूँगा। मेरा जैसे आंध्रा बैंक में अकाउंट है,
आंध्रा बैंक का यूपीआई की एक ऐप है मोबाइल स्टोर में, प्ले स्टोर में सॉरी। और ऐसे ही जो अभी तक बैंक है टोटल दोस्तों जिन्होंने यूपीआई की ऐप बनाई है, जो लोग इसमें आते जा रहे हैं, पहले 15 थे फिर 17 हुए, अब इस समय टोटल 21 बैंक्स हैं। इवन लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई भी है, थोड़े दिनों में एचडीएफसी भी आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन कोटक नहीं है जैसे अभी। काफ़ी सारे बैंक 21 बैंक्स जो हैं पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट भी कुछ आ चुके हैं इसमें, क्योंकि उन्हें पता है इसका यूसेज क्या है बेसिकली फ्यूचर का। और ऐसे ही बाकी सारे बैंक भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, और यही फ्यूचर है दोस्तों। अगर आप अभी इसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे तो आप आगे जो है थोड़ा सा हार्ड टाइम रहेगा, आपको जो है सीखने में टाइम लगेगा। अभी से यूज़ करिए इसको, धीरे धीरे यूज़ करेंगे और आप जो है अपना पैसा अपने ही बैंक अकाउंट में रखेंगे। और ये बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही इनक्रिप्टेड वे में इसका जो है जो भी पैसा जो है ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये सीधे बैंक टू बैंक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी मिडिल रास्ते से होके जा रहा है जिसे हैक कर लिया जाए। और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हमेशा सिक्योर होती है। इसलिए दोस्तों सिक्योर होती है क्योंकि जो बैंक में सिक्योरिटी, आपने पैसा जमा करा, ठीक है, अब जो दूसरे बैंक में पैसा जमा करा, तो बैंक एक तरीके से, मैं फिजिकल वे में सोचूं तो एक बैंक का एम्प्लॉय ही लेके पैसा जा रहा है वहाँ पे सामने वाले बैंक में, जो कि रोज़ कैश डीलिंग में होता है। जो लोग भी बैंक में काम करते हैं दोस्तों, शाम के वक्त जब किसी ने बैंक ने दूसरे बैंक से उधार ले रखा है, तो वहीं का मैनेजर या पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जाके जो है पैसा दूसरे बैंक में देता है। तो आप इसको वर्चुअली मान लीजिए, सबसे सेफ तो वही है कि बैंक का एम्प्लॉई है इस पर। तो ओवर द, अब इसमें बैंक का एम्प्लॉय भी नहीं रहेगा, ओवर जो भी है डिजिटली रहेगा या इंटरनेट के थ्रू रहेगा, लेकिन ये बहुत सिक्योर है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो काफ़ी सारे बैंकों की ऐप है इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा आंध्रा बैंक को मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, यूपीआई ऐप को कैसे चलाना है और पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो मैंने चीज़ें समझा सकता था अपने लेमन लैंग्वेज में, अपना जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, वो मैंने आपको जो है समझाई है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आराम आराम से आपको दिखाऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है और अच्छे से कैसे यूज़ करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सीधे जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि प्ले स्टोर खोलते हैं, ये जो राइट में नीचे आप देख रहे हैं प्ले स्टोर। अब दोस्तों जिसका जो बैंक है, ठीक है, मैं बैंक की लिस्ट जो भी सपोर्टेड है अभी करेंटली 21 बैंक्स, उन सब की लिस्ट और जो भी इन्फॉर्मेशन है अपनी तरफ से मैक्सिमम दे सकता हूँ, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही होगा, सबसे ऊपर लिखा होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे जो आपका बैंक है जिसमें बैंक अकाउंट है आपका, जैसे स्टेट बैंक है, जैसे देना बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या कोई भी बैंक है, तो आपको उसकी यूपीआई वाली जो ऐप है वो बेसिकली डाउनलोड करनी होगी। वो आप कैसे पता लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मेरा आंध्रा बैंक है वो मैं टाइप कर देता हूँ, या फिर आप सीधे यहाँ पे डालिए यूपीआई लिख दीजिएगा, ठीक है, यूपीआई लिखिएगा। उसके बाद देखिए सबकी जितने भी बैंक है यूपीआई वाली जिनकी भी ऐप है दोस्तों, वो आ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे देखिए दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, उसकी यूपीआई की ऐप नहीं थी, अब भी बहुत ही जल्दी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। हो सकता है अभी 1-2 दिन में ही ये बनी हो या इसी हफ्ते बनी हो, क्योंकि लास्ट वीक तक मैंने देखी थी, लास्ट या 15 दिन पहले ये नहीं थी, या हो सकता है 6-7 दिन पहले तक नहीं थी जब मैंने देखा था। तो ये देखिए कितनी जल्दी लोग जो है सारे बैंक इस पर लगे हुए हैं काम करने में, क्योंकि इसी को बेसिकली डिजिटली करा जाएगा, जो कैसे हम डिजिटल वॉलेट भी, एक तरीके से डिजिटल वॉलेट भी मुझे लगता है फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। तो पीएनबी की यूपीआई है, जैसे देखिए कोटक महिंद्रा की भी आ गई, कैनरा बैंक की यूपीआई है, ये ट्रू पे है, ठीक है, ये भी एक बैंक की है। ये यूपीआई पे जो है दोस्तों, यूपीआई पे वाली जो ऐप जिस पे आप देख रहे हैं अपडेट लिखा है दोस्तों, ये वाली, यही वो ऐप है जो कि कॉम्बिनेशन है। इसका यूज़ करके आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी किसी भी बंदे की जिसकी वर्चुअल आईडी बनी हुई है। सीधे वर्चुअल आईडी डालिए वहाँ पे, जैसे ईमेल एड्रेस हम डालते हैं, ईमेल भेजते हैं, सिंपल ईमेल एड्रेस डाला, ईमेल एड्रेस डाला बंदे का जिसे ईमेल भेजनी है, उसका मैसेज लिखा, अटैचमेंट लगाया कोई भी फाइल वगैरह, और सेंड पर बटन दबा दिया, वो चला गया। वैसे ही आपको पैसे वैसे भेजने हैं, कुछ भी है, उसका जो है वर्चुअल आईडी डालिए, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली आप पैसे लिखिए, जो भी है पैसे लिखिए बेसिकली और भेज दीजिए। ऐसे ही आप रिसीव भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यूपीआई पे एक तो डाउनलोड करनी है आपको, ये दिखा रहा है अपडेट के लिए, मैं अपडेट नहीं करूँगा इसे, टाइम लग जाएगा।
ऐप जो है डाउनलोड होने वाली है, इंस्टॉल हो जाएगी, तभी हम इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं आंध्रा बैंक वाला अकाउंट यूज़ करूँगा, लेकिन जो मेरा मोबाइल नंबर है वो उसमें कॉन्फ़िगर नहीं है आंध्रा बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो मैं उसी की यूपीआई की ऐप यूज़ करूँगा। आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो ये इंस्टॉल हो गई है दोस्तों, इसको सीधे हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भी यूपीआई की ऐप है, जिस भी बैंक की है, किसी भी बैंक की यूपीआई की जो ऐप है, आप सेम बैंक की ऐप जो है यूज़ करके, सेम ऐप यूज़ करके आप किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र मार सकते हैं। ठीक है, सेंड कर सकते हैं मनी, रिसीव कर सकते हैं मनी किसी भी बैंक अकाउंट में। मान लीजिए मैं कोटक महिंद्रा की यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक की ऐप से किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र मार सकता हूँ वर्चुअल आईडी के थ्रू। ठीक है, और आप सारे के सारे बैंक अकाउंट इस कोटक महिंद्रा वाली जो बेसिकली ये जो बैंक, ये जो यूपीआई की ऐप है, इससे सारे के सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक में है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या देना बैंक, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट एसबीआई में भी है और मान लीजिए देना बैंक में भी है, तो आप देना बैंक वाली बेसिकली यूपीआई ऐप यूज़ करना चाहते हैं, आपको ईजी लगती है, तो वो आप यूज़ करिए। आप उसी यूपीआई ऐप से जो है, जो एसबीआई का अकाउंट है वो भी लिंक कर सकते हैं और देना बैंक वाला भी लिंक कर सकते हैं। तो आप जो है वर्चुअल आईडी बना लेंगे। आप बेसिकली दोनों बैंकों की अलग अलग जैसे बना सकते हैं, तो आप वो वर्चुअल आईडी का यूज़ करके किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा, किसी भी दोस्त के बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा वर्चुअल आईडी के थ्रू। उसकी भी वर्चुअल आईडी होनी चाहिए और ये इंस्टेंटेनियस होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों ये एक एसएमएस भेजेगा और वेरीफाई करने के लिए नंबर, तो मैं इस पर प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल नंबर मेरे जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो मेरा अकाउंट है उसके साथ कॉन्फ़िगर है ये मोबाइल नंबर, क्योंकि अलर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, एसएमएस वगैरह आते रहते हैं। तो ये देखिए, अलाउ कर देता हूँ, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और इसमें जो है सिम चूज़ कर लेता हूँ किससे भेजना है। जो बेसिकली नंबर है, ये ड्यूल सिम है, इसमें 2 नंबर है, तो जो मोबाइल नंबर मेरा कॉन्फ़िगर है उस बैंक अकाउंट से वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये मैं सबमिट मार देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और दोस्तों सेम मेथड जो मैं इस कोटक महिंद्रा बैंक यूपीआई की ऐप में जैसे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जैसे स्टेप्स है, वही सेम मेथड हर बैंक की यूपीआई की ऐप में होंगे। कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बेसिकली कोई ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं, सीधे ऐप डाउनलोड करिए, जिस बैंक का अकाउंट, जिस बेसिकली बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की यूपीआई ऐप डाउनलोड करिए, आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे मैं इसे रजिस्टर कर लेता हूँ, अब मैं इस ऐप का पासवर्ड रख देता हूँ। ये जो ऐप है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेते हैं, सारी की सारी जितनी हैं नीचे ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ने को आ गई थी, मैं बैक मारता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये दोस्तों क्रिएट पे क्लिक हो गया है और मेरी जो वर्चुअल आईडी बनेगी वो कैसे बनेगी, मैं जो नाम यूनिक आइडेंटिफायर देना चाहूँगा यहाँ पे वो, उसके बाद @के पे, के मतलब ये इन्होंने जो अपना जो ऐप का नाम रखा है या फिर जो इन्होंने एक अपना जो सर्विस का नाम दिया है यूपीआई की सर्विस को, के पे रख दिया है, KYPAY। तो मेरी जो आईडी बन गई, जो मैं किसी भी बंदे के साथ शेयर करूँगा पैसा लेने के लिए या फिर किसी को भी पैसा भेजूंगा, तो उसे जो आईडी दिखाई देगी वो यही आईडी दिखाई देगी। जैसे मैं कुछ भी रखूँगा, जैसे techbullu@k पे रख दिया, तो ये मेरी आईडी है। किसी को मुझे पैसे भेजने हैं तो मैं उसे बस ये अपनी आईडी बताऊंगा कि techbullu@k पे भेज दो, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर दो, वो मुझे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में डाल देगा। ऐसे ही मैं किसी और की भी आईडी मुझे मिलेगी तो मैं ऐसे ही डालूंगा। हो सकता है उसका जो बैंक है वो दूसरा है, मान लीजिए उसका आंध्रा बैंक है, तो आंध्रा बैंक की जो बेसिकली यूपीआई आईडी होगी वो जैसे उसका जो नाम है या फिर जो भी उसने यूनिक आइडेंटिफायर रखा है दोस्तों, कुछ भी रखा है, वो @ANDB होगी। तो मैं उसके अकाउंट में जैसे पैसे डालूंगा तो मैं सेंड ट्रांसफ़र करूँगा, तो उसका यूपीआई बेसिकली वर्चुअल आईडी रखूँगा, जैसे कि जो उसने रखा है यूनिक आइडेंटिफायर @ANDB मैंने लिखा और उसके बाद जो है पैसा डालना है, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर दिया, सेंड हो गया। अब जैसे मैं ये बना लेता हूँ अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये मैंने अपना जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना लिया है, मैंने एक यूनिक नाम रख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं सबमिट पे यहाँ पे क्लिक मार देता हूँ। अब दोस्तों ये सबमिट हो गया, ये मेरा वर्चुअल एड्रेस जो है बन गया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मुझे इसमें अकाउंट लिंक करने होंगे। ठीक है दोस्तों,
तो मैं अकाउंट मैनेजमेंट पे जाता हूँ, क्योंकि सेंड मनी कलेक्ट मनी मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास अकाउंट है। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, पहले मैं मेन्यू दिखा देता हूँ। मेन्यू पे जैसे मैं क्लिक मारता हूँ, सारे के सारे वही आ रहे हैं मेन्यू में, जो बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड पे है। और यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी बैंक की आप यूपीआई की ऐप उठाएंगे, उसमें सारे यही फीचर्स होंगे, सब कुछ यही होगा, ऐसा ही लिखा होगा। आप यूज़ करना, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप वैसे ही यूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना इसे। और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी यूपीआई की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट अपना लिंक करना है। अकाउंट मैनेजमेंट पे जाइए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अकाउंट है, जैसे मैंने बोला ना कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर था, तो उस फ़ोन नंबर से जो भी अकाउंट रजिस्टर थे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप वर्चुअल आईडी यूज़ करके भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल्स भी रख सकते हैं किसी और बंदे की, और उससे भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे बेनिफिशियरी आप मैनेजमेंट पे जाएंगे, प्लस का साइन करेंगे, तो आप यूपीआई वर्चुअल आईडी उस बंदे की डाल लीजिए, प्लस करके ऐड कर सकते हैं, निक नेम डाल लीजिए उसका जो है। और नहीं तो आप जो है अकाउंट और आईएफएससी कोड वगैरह भी उस बंदे का जिसको आपको पैसे भेजने हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वर्चुअल आईडी हो, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अकाउंट मैनेजमेंट पे जैसे मैं गया, मैंने आपको बताया कि मेरे जो है दोनों के दोनों अकाउंट जो है ऐड है, और जो अकाउंट नंबर है उसमें मैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है अपना जो है यहाँ पे सेव करा देता हूँ, जो मैंने बनाया था अभी सेम पे। जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बेसिकली जो मेरे वर्चुअल आईडी थी दोस्तों, वो वही जो मैंने यूनिक आइडेंटिफायर रखा था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है दोस्तों। और आगे जो सेव का बटन है इस पर मैं क्लिक मार देता हूँ, क्योंकि जो अकाउंट में लिंक कर रहा हूँ, जो मैंने वर्चुअल आईडी बनाई है दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफायर @के पे, तो वो अकाउंट, वो बेसिकली वर्चुअल आईडी मैं किस अकाउंट से लिंक करूँ। मेरे पास जो अकाउंट जो आजकल हर बैंक बना के देता है वो करेंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट देता है। तो मैंने सेविंग अकाउंट पे क्लिक मारा, और मैंने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वाली जगह पे वहाँ पे जाके वो यूनिक आइडेंटिफायर जो है दोस्तों, वो यूनिक आइडेंटिफायर दोस्तों जो है वहाँ पे डाल दिया वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे, और आगे सेव का बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों सेट एम पिन बता रहा है, तो हमें एक एम पिन जो है सेट करना पड़ेगा। वो इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, मैंने वर्चुअल आईडी डाली, ठीक है, सीधे डाल के भेज दिए। अब कोई सिक्योरिटी के लिए कोई पिन नंबर तो होना चाहिए ना, जैसे एटीएम कार्ड का होता है, या फिर फॉर एग्जांपल आपका जो है नेट बैंकिंग का पिन होता है। तो नीचे जो है सेट एम पिन पे आप क्लिक मारिए, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू सेट एम पिन, तो मैं जो है इसे ओके कर देता हूँ। और अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि लास्ट के 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड, तो मैं यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड के जो है 6 डिजिट जो है पुट कर देता हूँ, और नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट मांग रहा है तो वो मैं डाल दूंगा। ये दोनों चीज़ें मैंने भर दी। अब मैं सबमिट पे क्लिक मारता हूँ। अब दोस्तों ये OTP पूछ रहा है, वन टाइम पासवर्ड, तो ये मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा दोस्तों। अब OTP पासवर्ड मेरे पास आ चुका है, वो मैं डाल देता हूँ। अब दोस्तों जो मुझे एम पिन रखना है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो अकाउंट है दोस्तों सक्सेसफुली बन चुका है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो मैंने दिया था यूनिक आइडेंटिफायर @के पे, वो बन चुका है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। सॉरी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे दोस्तों किसी को भी पैसे भेजने हैं, तो जैसे अकाउंट सेंड करना है पैसा, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो आप किसी को भी सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले उसे बेनिफिशियरी में ऐड कर लीजिएगा। वो बेटर रहता है कि अगली बार अगर आप उसे दोबारा सेंड करना चाहते हैं तो आपको बार बार जो है उसकी वर्चुअल आईडी डालनी नहीं पड़ेगी। तो बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पे जाइए, प्लस का साइन दबाइए, यूपीआई वर्चुअल आईडी करके प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पे सीधे यूपीआई वाली जो वर्चुअल आईडी बनी है उसकी वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे जैसे। और नीचे उसका निक नाम डाल लीजिए कुछ भी, जैसे किसी की बनी हुई है मेरे मनीष कहना चाहिए SBI, मनीष @SBI बनी हुई है। SBI में उसका अकाउंट है, उसने मनीष नाम से बना रखी है, मनीष @SBI। तो वो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए बेनिफिशियरी का वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे, और नीचे उसका निक नेम या जो भी नाम है वो डाल दीजिए। मनीष जैसे मल्होत्रा है, मनीष मल्होत्रा डाल दिया मैंने, उसे वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप अकाउंट और IFSC कोड भी डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी का वर्चुअल आईडी नहीं है तो आप यहाँ से वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट नंबर डालिए, IFSC कोड डालिए, निक नेम डालिए जैसे यहाँ पे, और सबमिट कर दीजिए। अब और उसके बाद अब जैसे सेंड करना है मनी, तो सेंड मनी पे क्लिक मारिए। अब दोस्तों डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, प्लस मारते हैं। डेबिट अकाउंट दोस्तों वो होगा क्योंकि पैसा मैं भेज रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से कटेगा, तो मेरा जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट हो गया, डेबिट अकाउंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस डेबिट अकाउंट के आगे प्लस करेंगे
तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि कौन से अकाउंट से आपके जो है पैसा कटेगा। जिस पे आपने ऑलरेडी वर्चुअल आईडी बनाई है वो है सेविंग अकाउंट, तो उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर जो है डेबिट अकाउंट का बेसिकली जो कहना चाहिए अकाउंट नंबर वो आ जाएगा, थोड़ा मार्क करके एक्स एक्स करके, मतलब हाइड करके, ठीक है। अब क्रेडिट अकाउंट नीचे है, क्रेडिट अकाउंट आप किसके अकाउंट में भेजना चाहते हैं या फिर उसकी वर्चुअल पेमेंट आईडी, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। प्लस साइन जैसे मैं करता हूँ दोस्तों, तो वो सीधे बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पे ले जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी सेव है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा, पैसे डाले, कितने भेजने, मान लीजिए 500। उसके बाद जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में फंड ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और सेंड मनी कर दीजिए, सीधे आपके अकाउंट से निकल के उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और 1 सेकंड में कभी भी आप भेज सकते हैं, रात में दिन में कभी भी। अब कलेक्ट मनी, किसी से पैसा जो है दोस्तों मांगना है आपको, ठीक है, तो आप कलेक्ट मनी करिए। कलेक्ट मनी पे दोस्तों क्रेडिट अकाउंट कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा, पैसा आप किसी से ले रहे हैं तो क्रेडिट किसके अकाउंट में होगा, वो आपके अकाउंट में होगा ना, तो आपका अकाउंट होगा इस समय क्रेडिट अकाउंट। तो आप ये जो है, जैसे ही आप क्रेडिट अकाउंट जो है पहले आ रहा है वर्चुअल पेमेंट आईडी, उस पर आप प्लस पे जो है सेविंग अकाउंट नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। और डेबिट वर्चुअल आईडी जो है दोस्तों कौन सी होगी, जो आपके दोस्त की है, जो जिससे आप पैसा जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ये बेनिफिशियरी पे ले जाएगा। तो जो अगर आपने ऐड कर रखा है वहाँ से आप उठा लीजिए और यहाँ पे जो है डेबिट वर्चुअल आईडी में डाल लीजिए, डेबिट वर्चुअल आईडी बेसिकली डाल लीजिए। तो डेबिट वर्चुअल आईडी दोस्तों क्या होगी, बेसिकली आपकी जो आपके दोस्त की जो है वर्चुअल आईडी जो बनी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। पैसे लिखिए, आपको कितने रिक्वेस्ट करने हैं, डिस्क्रिप्शन डालिए। और दोस्तों ये जो रिक्वेस्ट होगी इसकी एक टाइम लिमिट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने जो है रिक्वेस्ट डाल दी और उसने पैसे नहीं डाले, 15 दिन 20 दिन तक वो पड़ी रही, ठीक है। तो इसकी एक टाइम लिमिट होगी दोस्तों, वो यहाँ पे होगी, वो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एक्सपायरी के नीचे जो है लेफ़्ट वाले पे क्लिक मारेंगे इस पर, तो ये आप डेट डाल सकते हैं कि 4 दिन तक की ये रिक्वेस्ट उसके पास रहेगी, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 4 दिन के अंदर उसे जो है पैसे डालने हैं, एक तरीके से उसके पास आएगा कि 4 दिन तक मैं पैसे डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे क्लिक करके और रिसीव मनी पे क्लिक कर दीजिए, आप पैसा किसी से रिसीव कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी दोस्तों। आप यहाँ पे बेसिकली किस डेट से किस डेट तक की जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 1 तारीख से मैं 2 तारीख की देखना चाहता हूँ, तो ये 2 तारीख की ऑलरेडी है, टू डेट में सबमिट कर दीजिए, तो आपको जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा देगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी, किसी से पैसा भेजा है किसी को या किसी से पैसा लिया, वो सारी यहाँ पे दिखा देगा दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों है पेंडिंग अप्रूवल्स। पेंडिंग अप्रूवल क्या, किसी ने मेरे से पैसा रिक्वेस्ट करा, मुझे उसे पैसा देना है, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगी पेंडिंग अप्रूवल्स में। तो सिंपल टू यूज़ है दोस्तों इंटरफेस। और यहाँ पे जो भी जैसे रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है, वो यहाँ पे घंटी का साइन जो है ऊपर दिख रहा है, उस पर आप क्लिक मारिए, वो पेंडिंग अप्रूवल वाला यहाँ पे घंटी के साइन जो है वो उससे लिंक करता है। बेसिकली जो पेंडिंग अप्रूवल है वो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, घंटी के साइन पे, घंटी पे नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। और यहाँ इस पे मेन्यू पे गए तो ये सारी चीज़ें वही हैं। और ऐप का पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है, डी रजिस्टर करना है, जैसे दोबारा रजिस्टर करना है, वर्चुअल आईडी दोबारा बनानी है अपने अकाउंट से, तो ये आप दोस्तों डी रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, आप अपनी आईडी जो है वर्चुअल आईडी दोबारा बना सकते हैं, दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, क्वेरी वगैरह कुछ है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे था इस्तेमाल, बेसिकली जो कोटक बैंक की जो यूपीआई की ऐप थी वो मैंने ऐसे ही यूज़ करी थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से एक बार कि सारे बैंकों की जितने भी बैंक हैं उन सब की यूपीआई ऐप सेम ऐसे ही काम करेंगी, उनमें सारे के सारे यही फीचर्स होंगे और ऐसा ही लेआउट है, मतलब दिखने में भी ऐसे ही होंगे। दिखने में हो सकता है कलर चेंज हो, लेकिन ऑप्शन सारे आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो हम चलते हैं यूपीआई पे ऐप जो है एनपीसीआई वालों की, वो क्या काम करती है वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं जो है इसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, जैसे कि पहले बताया, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पे ही आप आ जाइए सीधे, पहला दूसरे का मतलब कोई मतलब नहीं है, वैसे ये जस्ट इन्फॉर्मेशनल है कि ये काम क्या करती है यूपीआई पे वाली ऐप। तो ये पूछ रहा है कि डिड यू क्रिएट यूपीआई वर्चुअल एड्रेस, तो मैंने जैसे कोटक बैंक का जैसे बनाया था अपना वर्चुअल एड्रेस, मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना नाम डालिए और वो वर्चुअल एड्रेस डालिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए।
तो मैं यहाँ पे अपना जैसे नाम डाल देता हूँ पूरा, और एड्रेस डाल देता हूँ। और जो मर्चेंट हैं बेसिकली, जिनकी दुकान है, शॉपकीपर है, वो लोग नीचे मर्चेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कस्टमर हूँ, ग्राहक हूँ, मैं कहीं ना कहीं से कोई सामान खरीदता रहता हूँ और पेमेंट के लिए मैं जो है यूपीआई यूज़ करूँगा, तो मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम और अपनी जो है वो भर देता हूँ, वर्चुअल आईडी जो मैंने बनाई थी। अब दोस्तों मैंने दोनों चीज़ें भर दी हैं, मेरा नाम, वर्चुअल आईडी, कस्टमर सेलेक्ट कर लिया है, और सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब ये बता रहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन है, पहला है रिक्वेस्ट, दूसरा है पे। ठीक है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं, ठीक है। पे मतलब अगर आप किसी को पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकानदार वो क्या करेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तो उसके पास जो यूपीआई पे वाली ऐप होगी वो उसमें रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रिक्वेस्ट पे क्लिक मारेगा और कितने रुपए उसे ग्राहक से चार्ज करने हैं वो यहाँ पे लिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसे 300 रुपये का ग्राहक ने उसकी दुकान से सामान खरीदा, तो वो यहाँ पे 300 रुपये लिखेगा और क्यूआर कोड इसका जनरेट कर देगा, जनरेट क्यूआर कोड। तो ये ट्रांजैक्शन का 300 रुपये का क्यूआर कोड बन गया। अब जो ग्राहक है बेसिकली, जैसे मैं हूँ, मैं किसी की दुकान पे गया, उसने मुझे ये वाला क्यूआर कोड दिखाया, मैं ग्राहक हूँ, मैंने भी अपनी यूपीआई पे वाली ऐप खोली और उसको स्कैन कर लूँगा मैं। ये कोड वो मुझे दिखाएगा जो कि दुकानदार है, तो मैं अब उसे स्कैन कैसे करूँगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों कि बेसिकली मैं बैक जाता हूँ। अब दोस्तों इसने क्या किया, ये बेसिकली इसने दिखाया मुझे क्यूआर कोड, ठीक है, मैं था ग्राहक। अब मैं पे कैसे करूँगा, मैं अपनी यूपीआई पे वाली ऐप खोलूँगा और पे क्लिक मार दूंगा दोस्तों। जैसे ही मैं पे क्लिक मारूंगा, मैं ये परमिशन अलाउ कर देता हूँ, तो ये दोस्तों ये स्कैन करने का आ गया। मेरे मोबाइल में जो था क्यूआर कोड स्कैन करने का बेसिकली ऑप्शन आ गया अपने आप इस मोबाइल फ़ोन को ले जाइएगा, ऐसे करके आप ले जाएंगे। जैसे अपने जो बंदा दुकानदार है वो क्यूआर कोड दिखा रहा होगा, उसके ऊपर ले जाके जैसे आप उसके ऊपर ऐसे करके बेसिकली मोबाइल फ़ोन ले जाइएगा उस क्यूआर कोड के ऊपर ऐसे, और इससे ये जो 4 खाने आ रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर फिट करने की कोशिश करिएगा, तो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा क्यूआर कोड और आपके पास बेसिकली ऑप्शन आ जाएगा कि 300 रुपये की ट्रांजैक्शन है। आपसे पिन नंबर मांगेगा जो आपने पिन सेट करा था, अगर आपको याद हो, एम पिन, जो हमने पहले सेट करा था अपनी कोटक महिंद्रा वाली ऐप में। एम पिन एप्लीकेशन का पिन नहीं, जो शुरुआत में था, एक एम पिन हमने सेट करा था जब हमने सेविंग अकाउंट को लिंक करा था उस वर्चुअल आईडी से, आपको अगर याद हो। तो वो पिन हम डालेंगे यहाँ पे बेसिकली जब ट्रांजैक्शन होगी और ओके कर देंगे, तो जो पैसा था मेरे बैंक अकाउंट से निकल के मैं ग्राहक को उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो से ये सिंपल वे है दोस्तों यूज़ करने का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट वाले पे मैं क्लिक मारता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, रिक्वेस्ट, मैं किसी से पैसा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं दुकानदार ही हूँ और सामने वाला जैसे जो है वो ग्राहक है, ठीक है। तो मैं दुकानदार हूँ, वो ग्राहक है, मैं पैसा उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन जो ग्राहक है बेसिकली उसने भी अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकता है, वो भी अपना पैसे देने के लिए। मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको। तो पे में जाइए आप, जैसे मान लीजिए मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि दुकानदार जो है बेसिकली वो क्यूआर कोड जनरेट करेगा खुद ही पैसे मांगने के लिए। अब एक तरीका ये है कि जैसे मैं ग्राहक हूँ, मैंने ही क्यूआर कोड जनरेट कर लिया अपनी तरफ से और दुकानदार ने उसको स्कैन कर लिया अपने मोबाइल से। तो मैं कैसे जनरेट करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, वही सेम चीज़ है क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। और ऊपर ये जो निशान आ रहा है ना दोस्तों, 3 डॉट के बगल में, इसके ऊपर आप क्लिक करिए और दोस्तों आप कर दीजिए 500 रुपये जैसे मुझे जो है देने हैं दुकानदार के, और क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये दोस्तों ये क्यूआर कोड जनरेट हुआ किस चीज़ के लिए, कि मुझे जो है पेमेंट करनी है दुकानदार की। तो ये क्यूआर कोड जैसे मैं ग्राहक हूँ, अब मैं दिखा दूंगा दुकानदार को और वो स्कैन कर लेगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगी दोस्तों। और पिन मांगेगा, एक्सेप्ट कर मतलब एक्सेप्ट मार दीजिएगा, पिन आपके पास ही आएगा पिन, क्योंकि आप अपनी जेब से कटा रहे हैं ना पैसा, तो आपके पास पिन जो मांगेगा वो डाल दीजिएगा, ओके सबमिट कर दीजिएगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी दोस्तों। तो ये सिंपल टू यूज़ है दोस्तों, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें।
और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट में भी जैसे है आप जो है, ये तो क्यूआर कोड जनरेट करने का है। अब रिक्वेस्ट में भी आप ऊपर क्यूआर कोड वाले साइन पे क्लिक मारेंगे तो आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये दोनों दोनों वे में काम करता है दोस्तों। आप चाहे पैसा ले रहे हो चाहे पैसा दे रहे हो, दोनों केसेस में आप जो है क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। दुकानदार भी कर सकता है और जो दोस्तों ग्राहक है वो भी कर सकता है। तो इजी वे में है, जिसको इजी लगे वो कर सकता है। इस तरीके से पैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे ईजिली, और कोई टेंशन नहीं है, सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। ग्राहक के अकाउंट से कस्टमर के अकाउंट में जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, और इंस्टेंट होगा, एक ही सेकंड में होगा। जैसे ही आप पिन मारेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत पैसे चले जाएंगे। कोई बीच में लफड़ा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और बिल्कुल सेफ़ है ये, सिक्योर्ड, क्योंकि आपने पिन भी दिया हुआ है। और ऊपर से दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी आप कर सकते हैं, 24 घंटे, साल भर, मतलब सैटरडे संडे कुछ नहीं, कभी भी दिन रात कभी भी आप जो है ये पैसा डिजिटल वे में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऊपर अब जैसे ये 3 डॉट है, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ दोस्तों, इसमें जो काम का है दोस्तों, हमारा जो सेटअप है, सेटअप पे मैं क्लिक मारता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोटक जो सेविंग अकाउंट था, उस पर जो वर्चुअल आईडी थी वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता। मेरे पास जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसकी एक मैंने वर्चुअल आईडी बनाई थी बेसिकली, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सेटअप में चेंज कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मैं उस आईडी को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बेसिकली बनाई है, और आप इसे यूज़ करिएगा, बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जिन जिन ने यूज़ करी है। और आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक्स फॉर दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।